गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 46। अब तक आपने पढ़ा? ओके, कहते हुए जिया उसे पढ़ने लगती हैं। काफी देर से जिया वही बैठे पढ़ रही थी और ईशान उसे देख रहा था। कुछ पल में जिया ईशान के कंधे पर सर रखकर पढ़ने लगती हैं। तभी ईशान उठ जिया को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख जिया हैरान होते हुए कहती है, ईशान जी आप इतना क्या? जिया चुप हो जाती हैं। ईशान जिया को बेड पर बैठाते हुए कहता है, 1 मिनट। अब आगे। ईशान लैपटॉप और टेबल से एक फाइल लाकर जिया के साइड में बेड पर बैठ जाता है और जिया को अपनी बाहों में लेकर कहता है, अब आराम से स्टडी कर लो और मुझे इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। कहते हुए ईशान जिया के सामने वो फाइल बढ़ा देता है। जिया बिना कुछ पूछे सिग्नेचर कर ईशान को दे देती हैं। ये देख ईशान जिया से कहता है, फाइल को हमेशा पहले अच्छे से पढ़ लिया करो, उसके बाद सिग्नेचर किया करो। हम जानते हैं, लेकिन ये आपने हमें साइन करने के लिए दी थी, तो हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, फिर भी इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा नाम ले तुमको कोई और फाइल दे जाए, इसलिए ये पहले अच्छे से चेक कर लिया करो उसमें क्या लिखा हुआ है। जिया को कहते हुए ईशान वो फाइल लैंप स्टैंड की ओर रख देता है। ओके, लेकिन कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? जिया ईशान से पूछती हैं। बिजनेस की दुनिया में कब क्या हो, कौन करे, ये हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी ओर से कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ईशान जिया से कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा कहाँ कोई बिजनेस है और न ही हमारे पास ऐसा कुछ है जो कोई हमसे लेना चाहे। कहते हुए जिया लैपटॉप देखने लगती है। तभी ईशान उसे अपनी ओर करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा हूँ, इसका मतलब मेरी हर चीज तुम्हारी है, सब कुछ। और ये याद रखना, इसे मुझसे छीनने वाले भी बहुत है, लेकिन मुझ तक आ नहीं सकते। शायद कभी ये भी हो जाए कि कोई तुम्हारे जरिए ये करना चाहे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ईशान जिया को देखते हुए कहता है, हाँ, हम समझ रहे हैं। अगर कभी ये सिचुएशन आती है तब हमें किसी भी हाल में इस सब से लड़ना होगा। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, किसी भी हाल में नहीं, तब तक ही जब तक तुम लड़ सको, उसके बाद छोड़ देना। ये सारी चीजें तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। किसी भी हाल में तुम पहले खुद को सेफ रखना, ठीक है जी? कहते हुए जिया ईशान को देखती है। ईशान जिया को देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरे होते हुए कोई तुम्हारी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन तुम ईशान सिंह की बीवी बनोगी। बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की नजर भी तुम पर आ सकती है, तुम्हें इसलिए तैयार तो करना ही है। और ईशान मुस्कुराते हुए जिया के माथे पर किस करता है। जब आपको पहले देखा था, आपके बारे में जो सुना था, तभी ये लगा नहीं कि आप इतने केयरिंग भी होंगे। जिया मुस्कुराते हुए ईशान से कहती हैं, अच्छा और क्या सुना था मेरे बारे में? ईशान अपनी बाहों में बैठी हुई जिया को देखते हुए कहता है, यही कि आप एक डेविल हो, कभी हंसते तक नहीं हो। कहते हुए जिया चुप हो जाती हैं। अच्छा, ईशान जिया को देखते हुए कहता है, हाँ लेकिन। कहते हुए जिया चुप हो जाती है। लेकिन क्या? ईशान जिया से पूछता है, लेकिन आप वैसे नहीं हो, आप तो बहुत ज्यादा केयरिंग हो। कहकर जिया लैपटॉप में देखने लगती हैं। ईशान जिया की बात सुन खुद से ही कहता है, जब तुम मेरे बारे सब कुछ जान जाओगी तब शायद तुम मेरे बारे में ये सब ना सोचो, शायद मुझसे नाराज भी हो जाओ। ये सोचते हुए ईशान जिया को और भी टाइट पकड़ देता है। अचानक से ईशान की पकड़ खुद पर ज्यादा टाइट होने से जिया ईशान से कहती है, क्या बात है ईशान जी, आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, तुम स्टडी पर ध्यान दो। ईशान रिलैक्स होते हुए जिया से कहता है। जिया जो कि काफी देर से पढ़ रही थी, ईशान के बाहों में ही सो जाती हैं। ईशान जिया को अपनी बाहों में भर उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था। जब उसे एहसास होता है
कि जिया सो चुकी है। धीरे से उठ जाता है और जिया को आराम से अपनी गोद में उठा प्रिया के कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे के अंदर जाकर ईशान देखता है प्रिया ने सारे बेड पर धमाल मचा रखी थी। कहीं पॉपकॉर्न गिरे हुए, कहीं कोल्ड ड्रिंक की बोतल। लैपटॉप में अब भी मूवी चल रही थी, लेकिन प्रिया सो चुकी थी। ईशान जिया को आराम से बेड की दूसरी साइड लेटा देता है, फिर प्रिया को सही से लेटा देता है। लैपटॉप बंद कर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल उठाकर टेबल पर रख देता है और दोनों को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। सोती हुई जिया को मुस्कुराते हुए देख वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। सुबह जब अलार्म बजता है, आवाज की वजह से जिया उठकर बैठ जाती हैं। खुद को अपने कमरे में देख जिया समझ जाती हैं, ईशान ने उसे यहाँ लाया है। ये सोच वो मुस्कुराती है। अलार्म बजने की वजह से प्रिया अपनी आंखें खोल बंद करने लगती हैं। उसे अपने साइड में बैठी जिया दिखाई देती हैं। क्या यार जिया, आते ही इस घड़ी को नचा दिया तुमने। मुझे अभी और सोना है, बंद करो इसे प्लीज। कहते हुए प्रिया फिर से सोने की कोशिश करने लगती है। इसे हमने नहीं नचाया है, वो मॉर्निंग डांस कर रही है। हमारा मतलब सुबह हो चुकी है, जिया प्रिया को जगाते हुए कहती है। प्रिया भी उठकर बैठते हुए कहती हैं, ये सुबह इतने जल्दी क्यों हो जाती हैं? काश मैं सूरज से कह पाती थोड़ी देर बाद आने के लिए। कहते हुए प्रिया जिया की ओर देखती है, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। वैसे तुम कब आई थी वापस, और कल रात कुछ हुआ या नहीं बताओ। प्रिया जिया को छेड़ते हुए कहती हैं। जी से सुन जिया प्रिया से कहती हैं, तुम बेशरम, कुछ भी सोच लेती हूँ। और दूसरी ओर अपना चेहरा करते हुए कहती हैं, मैं यहाँ कब आई ये तो खुद मुझे भी नहीं पता है। प्रिया जिया को अपनी ओर खींचते हुए कहती हैं, अरे बताऊं भी, दोनों रात में साथ थे, कुछ तो हुआ ही होगा। कहते हुए प्रिया जिया की ओर झुक जाती हैं। हाँ हुआ तो है, आपके ईशान भाई ने एक केस दिया है मुझे स्टडी करने के लिए, साथ ही कल रात खुद सामने बैठकर मुझसे स्टडी करवाई भी है। जिया भी प्रिया की तरफ झुकते हुए कहती है। ये सुन प्रिया अपनी शकल बनाते हुए कहती है, हाय, मैं तो पहले से ही जानती थी, भाई बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होंगे। रोमांटिक कहकर जिया कुछ पल रुक अपने कपड़े ले बाथरूम में चली जाती हैं। कुछ वक्त में जिया रेडी होकर नीचे जाने लगती हैं। आज जिया को देर हो गई थी। जल्दी जल्दी चलते हुए जिया मीरा से कहती है, माँ हमें देर हो रही है, हम चलते हैं, लेकिन बेटा नाश्ता तो कर लो। मीरा जिया से कहती हैं, हम बाहर से कुछ खा लेंगे माँ। कहते हुए जिया बाहर निकल जाती हैं। ईशान पहले से ही बाहर मौजूद था। जिया बाहर आते ही ईशान से कहती हैं, सॉरी हमें देर हो गई, चलो आओ। कहते हुए ईशान जिया के लिए डोर ओपन कर देता है। जिया अंदर बैठ जाती हैं। ईशान भी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार को अपनी मंजिल की ओर बढ़ा देता है, यानी कॉलेज की ओर। कार में ईशान जिया से कहता है, मैं तुमको कॉल करूँगा, तब तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाना। ठीक है जी कहकर जिया बाहर की ओर देखने लगती हैं। ईशान के बात करते हुए कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देख जिया कंफ्यूज होकर सोचती है, क्या हमसे कोई गलती हुई है? ये हमें प्रिंसिपल के ऑफिस में क्यों बुला रहे हैं? क्या किसी ने हमारी कंप्लेंट की है? लेकिन हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। जब जिया कॉलेज पहुंचती हैं, क्लास के सामने ही रीटा उसे गुस्से में नजर आती हैं, जो कि खुद में ही बड़बड़ कर रही थी। जिया उसके पास जाते हुए कहती है, क्या बात है रीटा, तुम गुस्से में हो? काफी कुछ हुआ है क्या? कुछ क्या, बहुत कुछ हुआ है। तुम हमारे हॉस्टल के वार्डन को जानती हो ना? कल रात लाइट चली गई थी, मैंने बस उसे इतना कहा, इन्वर्टर ऑन कर दे। सभी लड़कियां पढ़ाई करने के लिए बैठी है, बस क्या उसका शुरू हो गया। मुझसे कहती है, एक दिन रुक नहीं सकती पढ़ने के लिए। अब तुम बताओ जिया, हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं या फिर निंदे लेने के लिए? पढ़ाई के टाइम पढ़ाई ही करेंगे ना, ये तो बिल्कुल गलत है। रीटा की बात सुन जिया उससे कहती है, एपिसोड 47, यही मैं समझा रही थी।
लेकिन उसने मुझसे सीधे अपना कमरा छोड़ देने के लिए कहा। अब तुम बताओ, यहाँ कॉलेज के पास कोई और हॉस्टल भी नहीं है और इतने जल्दी कमरा मिलना, वो भी मेरे कंफर्ट के हिसाब से, ये तो नामुमकिन है। कहते हुए रीता क्लास के ओर जाने लगती हैं। कुछ सोचकर जिया उसके पीछे आते हुए कहती हैं, रीटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हूँ। मैं मीरा माँ से बात कर लूंगी। नहीं जिया, हमारी वजह से उन सब को क्यों परेशान करे, हम देख लेंगे कुछ ना कुछ। रीटा जिया को देखते हुए कहती है, कुछ और क्यों दिखाएंगी, हमने कहा ना, बस तुम आगे कुछ नहीं कहूँगी। जिया रीटा को देखते हुए कहती है, लेकिन जिया रीटा आगे कुछ कहती उससे पहले ही जिया कहती हैं, लेकिन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम अभी मीरा माँ से बात करते हैं। कहते हुए जिया साइड में जाते हुए मीरा को कॉल लगा देती हैं। हेलो माँ, आप क्या कर रही है? मैं तो बस माँ के संग बातें कर रही थी, मीरा जिया से कहती हैं। अच्छा, कुछ नहीं, हम तो यूं ही पूछ रहे थे, जिया मीरा से कहती हैं। अच्छा बताऊं क्या पूछना था तुम्हें? मीरा जिया से कहती है, लेकिन हमने तो आपसे कहा ही नहीं हमें कुछ पूछना है। जिया मीरा से कहती हैं, लेकिन मैं तो जानती हूँ तुम्हें कुछ कहना है मुझसे, आखिर माँ हूँ तुम्हारी, मीरा मुस्कुराते हुए कहती हैं। जिया मीरा को रीटा के बारे में बता देती हैं और फिर मीरा से कहती हैं, क्या हम उसे अपने साथ ले आए? बेटा, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है, तुम बेटी बनकर आई थी यहाँ, अब बहू भी बनोगी। तुम चाहे बेटी के हिसाब से या चाहे बहू के हिसाब से, जैसे चाहो उसे ले आओ, तुम्हें मुझे या और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमने पहले बता दिया, ये ठीक किया, मैं कमरा साफ करवा देती हूँ, मीरा जिया से कहती है। मीरा की बात सुन जिया की आंखें भर आती हैं। जिया कान से फोन हटा, चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, शिव जी, आपने हमें हमारी सारी खुशियाँ दे दी। और अपनी आंखें साफ कर रीता की ओर बढ़ जाती हैं और रीटा के पास आकर कहती है, लो हमने कर भी ली बात, तुम्हारा कमरा भी क्लीन हो रहा है और तो और हमें तुम्हें कुछ बताना भी है। कहते हुए जिया मुस्कुराने लगती हैं। ये देख रीटा कहती हैं, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हो, जरूर कुछ हुआ है। रीटा जिया को देखते हुए कहती है। जिया स्माइल के साथ बताने लग जाती हैं और रीटा को सब बता देती है। ये सुन रीटा खुश होते हुए जिया से कहती है, मैं ये तो जान गई थी तुम्हें उनसे प्यार है, बट वो भी तुमको चाहते हैं। वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और जिया को गले लगा लेती है। रीटा से अलग होते हुए जिया कहती हैं, लेकिन आज ईशान जी ने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलवाया है। प्रिंसिपल ऑफिस? लेकिन क्यों? रीटा जिया से कहती हैं, वो तो हमें भी नहीं पता है, हमें भी समझ नहीं आ रहा है। जिया रीटा से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं उस दिन कैंटीन में उस चुड़ैल के साथ जो पंगा हुआ था, उसकी कंप्लेंट की हो किसी ने? रीटा जिया को देखते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और तो और हमने उसे सॉरी भी कहा था। जिया रीटा को देखते हुए कहती हैं, रिलैक्स, अगर ये उस दिन के बारे में ही है तो सबने देखा था वहाँ क्या हुआ था, और चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी आऊंगी तुम्हारे संग। रीटा जिया का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं। तभी वहाँ विक्की आते हुए कहता है, पता नहीं आज यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों है, लगता है कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है। ये सुन जिया रीटा को देखने लगती हैं। रीटा जिया को आंखों से ही रिलैक्स होने को कहती हैं, तुम दोनों क्लास के लिए नहीं चल रही हो क्या? अभी स्टार्ट हो जाएंगी। विक्की दोनों से पूछता है। हाँ बस आ ही रहे हैं, तुम चलो। रीटा विक्की को देखते हुए कहती हैं। वीर जो कॉलेज आया हुआ था जिया के पास आ रहा था, तभी उसकी नजर विक्की से बात कर रही रीटा पर जाती है। उन्हें एकटक देखते हुए वीर जिया के पास आते हुए कहता है, क्या चल रहा है? वीर को देख विक्की वीर से कहता है, आप यहाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ क्या? वीर विक्की से कहता है,
मेरा मतलब ये नहीं था सर, कॉलेज ही आपका है, आप जहाँ चाहें आ जा सकते हैं, लेकिन कॉलेज का चेयरमैन स्टूडेंट के पास आया है, ये देख कुछ अलग लगा। विक्की वीर से कहता है, जैसे कि तुमने कहा कॉलेज मेरा है, मैं जब चाहे यहाँ आ जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात ध्यान ना देते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि सिर्फ इस पर ही नहीं और भी बहुत लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वीर रीटा को देखते हुए विक्की को कहता है। विक्की आगे कुछ नहीं कहता। तभी रीटा जिया को देखते हुए कहती है, जिया हमें क्लास के लिए जाना चाहिए। ठीक है, कहते हुए वीर को देख जिया रीटा के साथ आगे बढ़ जाती हैं। दोनों क्लास अटेंड करने के लिए जा रही थी। तभी जिया को ईशान का मैसेज आता है, 10 मिनट में प्रिंसिपल ऑफिस आ जाओ। मैसेज देख जिया रीटा से कहती हैं, रीटा हमें 10 मिनट में बुलाया है, हमें जाना होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हो, चलो। कहते हुए रीटा भी जिया के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। ऑफिस के पास आकर जिया ऑफिस के अंदर जाने के लिए नॉक करने ही वाली होती हैं। तभी वीर पीछे से आते हुए कहता है, भाभी आपको यहाँ नहीं जाना, मेरे साथ चलिए। कहते हुए वीर मीटिंग हॉल की ओर बढ़ जाता है। रीटा और जिया उसके पीछे चलने लगती हैं। तभी रीटा जिया से कहती है, ये चल क्या रहा है, पहले प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया लेकिन वहाँ से प्रिंसिपल गायब है और अब खुद चेयरमैन तुमको लेने के लिए आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है कि हमने ऐसा किया क्या है, जो ईशान जी और वीर जी भी यही है। जिया रीटा को देखते हुए कहती हैं, इससे पूछ ले, वैसे भी उसने अभी तुझे भाभी कहकर बुलाया है, कुछ ना कुछ तो बता देगा। रीटा वीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं। जिया रीटा की बात मानते हुए वीर को आवाज लगा देती हैं, वीर जी। वीर पीछे पलटते हुए कहता है, जी भाभी आप हमें बताएंगे आखिर चल क्या रहा है, हमें ऐसे क्यों बुलाया है ईशान जी ने। सॉरी भाभी, वो तो आपको ईशान ही बताएगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, हम मीटिंग हॉल जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग होने वाली है जिसमें आपका रहना जरूरी है। कहते हुए वीर आगे बढ़ जाता है। वीर को जाता देख रीटा जिया से कहती हैं, अगर ये हमें बता देता तो क्या इसे आज खाना नहीं मिलता, कम से कम हम तैयार तो हो जाते, आगे क्या कहना है इसके लिए। रीटा की बात सुन जिया कहती है, अब हमें घबराहट होने लगी है, आखिर हमने किया क्या है। एपिसोड 48। मीटिंग हॉल के बाहर रुक वीर रीटा से कहता है, तुम यही वेट करो, कहकर जिया के साथ अंदर चला जाता है। जिया जैसे ही अंदर जाती हैं, सामने बैठे लोगों को देख अपनी जगह पर रुक जाती हैं। सामने ईशान हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी सामने प्रिंसिपल के साथ और भी लोग बैठे हुए थे। जिया को डोर के पास खड़ा देख ईशान अपनी चेयर से उठ जिया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ उससे कहता है, यहाँ आओ। कहते हुए ईशान जिया को अपनी चेयर की ओर ले जाकर उस पर बैठा देता है। ये सब देखते हुए प्रिंसिपल अपनी साइड में बैठे हुए वीर से कहता है, सर लगता है ये तो हमारी ही कॉलेज की स्टूडेंट है। वीर प्रिंसिपल को जवाब देते हुए कहता है, हाँ हमारे कॉलेज की स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ हमारी लेडी बॉस भी है। ये सुन प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए वीर की ओर देखता है और वीर से कहता है, हमारी लेडी बॉस हमारी ही कॉलेज में है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी वीर प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहता है, हाँ बात तो अच्छी है, लेकिन ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वही जिया ईशान का हाथ मजबूती से पकड़ती है। जिया के ऐसा करने से ईशान समझ जाता है जिया घबरा रही है। ईशान जिया के हाथ पर अपना हाथ फेरते हुए उसे रिलैक्स फील करवाता है और सामने देखते हुए कहता है, यह मेरी वाइफ मिसेस जिया ईशान सिंह इस कॉलेज की नई चेयरवुमन आज से, बल्कि अभी से इस कॉलेज के सारे फैसले ये खुद करेगी। कहते हुए ईशान जिया की ओर देखता है। अभी अभी जो ईशान ने कहा ये सुन जिया को एक शौक होकर ईशान को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे वह इस कॉलेज की चेयरवुमन बन गई। जिया ईशान की ओर देखते हुए कहती है, लेकिन ईशान जी आप
इतना कहते हुए जिया सामने देखती है जहां सभी उसे देख रहे थे। उन्हें देख जिया चुप हो जाती है। ईशान समझ जाता है कि जिया को उससे बात करनी है। ईशान सामने देखते हुए कहता है, मीटिंग ओवर। जैसे ही ईशान ये कहता है सभी उठ एक एक कर कमरे से बाहर जाने लगते हैं। वीर जिया की ओर आते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन भाभी, इस बात पर पार्टी तो बनती है, तो क्यों ना आज रात हम सब बाहर चले। वीर की बात सुन जिया ईशान की ओर देखने लगती है। जिया को ईशान और देखता देख वीर कहता है, अरे भाभी अगर ये नहीं आना चाहेगा तब भी हम लोग चलेंगे, आप मेरे साथ चलना। वैसे भी प्रिया और रेहान तो हमेशा तैयार ही होते हैं पार्टी के लिए, तो फिर तय रहा हम आज शाम जा रहे हैं। कहते हुए वीर बिना जिया की बात सुने बाहर निकल जाता है। वीर के जाने के बाद जिया ईशान की ओर देखते हुए कहती है, ईशान जी यह क्या है, हम और चेयरवुमन, हम तो बस एक स्टूडेंट है, हमें तो ये कुछ भी नहीं आता। और वैसे भी वीर जी इस कॉलेज के चेयरमैन है, तो हम कैसे हो सकते हैं। वीर इस कॉलेज का चेयरमैन था है नहीं, अब तुम इस कॉलेज की चेयरवुमन हो। और रही बात तुम्हारे स्टूडेंट होने की, तो ये जरूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट चेयरवुमन बन नहीं सकती। मैंने भी अपना बिजनेस एक स्टूडेंट होते हुए ही टेक ओवर किया था। ईशान जिया की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, और वैसे भी अब तक आगे की प्रोसेस नहीं हुई है, इसका मतलब हम अभी भी ना कर सकते हैं। जिया ईशान को देखते हुए कहती है, जानती नहीं हो लेकिन सीख जाओगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं हूँ। और रही बात प्रोसेस की, तो वह कल रात ही हो चुकी है। जिस फाइल पर कल तुमने सिग्नेचर किए थे इसी की प्रोसेस की थी, और ऑफिशियली आज से तुम इस कॉलेज की चेयरवुमन हो। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, लेकिन इतना कहे कर जिया चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या कहें। ईशान जिया को गले लगाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है। वही बाहर डोर के पास खड़ी हुई है। रीटा जिया के बाहर आने का इंतजार कर रही थी और उसी के सामने खड़ा वीर उसे देख रहा था। रीटा यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए खुद से ही कहती है, जिया अब तक बाहर क्यों नहीं आई। रीटा को यूं घूमता देख वीर उससे कहता है, आ जाएंगी तुम्हारी दोस्त। रीटा वीर को देखते हुए कहती है, आखिर अंदर चल क्या रहा है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। क्या मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिससे वह परेशान हो। उसके बाहर आने पर वह खुद ही तुम्हें बता देंगी, इतना परेशान मत हो। वीर रीटा को देखते हुए कहता है, परेशान ना हो, मेरी दोस्त अंदर अकेली है, तुमने मुझे अंदर आने नहीं दिया, उसे वहाँ अकेला छोड़ तुम भी बाहर आ गए और तुम मुझे कह रहे हो परेशान ना हो। रीटा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए वीर से कहती है। रीटा को यूं चिल्लाता देख वीर कहता है, तुम हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती हो। क्या तुमने बचपन में फाइटर बनने का सपना देखा था। फाइटर बनने के सपने के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने बॉक्सिंग जरूर सीखी है। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसे ही रही तो किसी दिन तुम पर आजमा भी लूंगी। रीटा वीर को देखते हुए कहती है। रीटा की बात सुन वीर उसके एकदम करीब आते हुए कहता है, अच्छा बताओ तो कैसी हरकतें हैं मेरी। तभी जिया डोर ओपन कर बाहर आती है। दोनों को यूं खड़ा देख जिया कहती है, यहाँ क्या चल रहा है। जिया की आवाज सुन वीर रीटा से दूर होता है। वही वीर के अचानक से करीब आने की वजह से रीटा का तो मानो दिल थम सा ही गया था। एक पल रुक रीटा जिया को देखती है और उसके पास आते हुए कहती है, क्या हुआ जिया, अंदर क्या बात हुई, सब ठीक तो रहा ना। जिया कुछ कहती उससे पहले वीर कहता है, हाँ भाभी बताए, पहले इसे कहीं ऐसा ना हो टेंशन के मारे यही चक्कर आकर गिर जाए और मुझे इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़े। तो हेलो, पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और बाई चांस अगर ऐसा हो भी जाता है तो तुम मुझे क्यों उठाओगे। रीटा वीर को देखते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ इस वक्त सिर्फ मैं और भाभी है, और मेरे होते हुए भाभी को काम करना पड़े ऐसा तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है मुझे ही तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। वीर रीटा को देखते हुए कहता है, तुम। रीटा इतना ही कहती है तभी जिया दोनों को रोकते हुए कहती है, बस भी करे, आप दोनों झगड़ा बंद कर दीजिए। और फिर रीटा को देखते हुए कहती है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सब बताते हैं।
कहते हुए जिया रीता का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाती है और एक खाली क्लासरूम देख उसमें बैठते हुए जिया रीटा को सब बता देती है। ये सुन रीटा अपनी जगह से उठकर यहाँ वहाँ टहलने लगती है। रीटा को यूं करता देख जिया खुद से ही कहती है, ये सब हमारे साथ हुआ और यह पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रही है। इसकी जगह तो हमें चक्करे काटने चाहिए। तभी रीटा जिया की और उसे गले लगाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत से ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें ईशान जी जैसा बॉयफ्रेंड प्लस इन फ्यूचर हस्बैंड मिला, लेकिन ये सब इतनी जल्दी तुम्हें अचानक से चेयरवुमन बना देना, यह बात कुछ समझ नहीं आ रही। मानती हूँ कि वह बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन इतना कहकर रीटा चुप हो जाती है। जिया उसे देखते हुए कहती है, ये बात तो हमें भी नहीं समझ आ रही कि इतना बड़ा कॉलेज हम कैसे चलाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता। जो भी हो, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कहते हुए रीता एक बार फिर जिया को गले लगा लेती है। रीटा से अलग होते हुए जिया कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारा सामान भी तो सेट करना है तुम्हारे कमरे में, और उसके बाद आज शाम के लिए वीर जी ने पार्टी का कहा है। ओके चलो चलते हैं। कहते हुए रीटा जिया के साथ घर के लिए निकल जाती है। हॉस्टल से सामान लेकर आने में जिया और रीटा को घर आने में देर होती है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं। वीर भी वहीं था, ईशान अपने कमरे में था। जिया के संग रीटा को आता देख वीर उसे देखने लगता है, साथ ही रीटा के संग उसका सामान भी था। ये देख वीर मीरा से कहता है, आंटी क्या रीटा यहाँ रुकने वाली है? हाँ बेटा, आज से वो हम लोगों के साथ ही रहेंगी। मीरा वीर को देखते हुए कहती है। रीटा को देख रेहान उठकर उसकी ओर चला जाता है और उसके हाथ से बैग लेते हुए कहता है, लाओ मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूँ। अरे नहीं, मैं ले लूंगी। कहते हुए रीटा रेहान को देखती है। इट्स ओके, यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठो। कहते हुए रेहान रीटा के लिए जगह कर देता है। ये देख वीर मीरा की ओर पलटते हुए कहता है, एक कमरा मेरे लिए भी क्लीन करवा दीजिए, मैं भी यही शिफ्ट होने वाला हूँ। ये तो अच्छी बात है, सब लोग साथ रहेंगे, मैं अभी करवा देती हूँ, तुम अपना सामान ले आओ। मीरा वीर से कहती है। एपिसोड 49। जी आंटी। कहते हुए वीर उठकर ऊपर चला जाता है। रेहान रीटा से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। कहते हुए रेहान रीटा का सामान ले ऊपर की ओर जाने लगता है। रीटा, प्रिया और जिया तीनों पर के लिए चली जाती है। वीर ऊपर जाकर कमरा देख रहा था, तभी वहाँ रेहान, प्रिया, रीटा और जिया आ जाते हैं। वीर को वहाँ देख रीटा कहती है, क्या ये भी यहाँ रहते हैं? रीटा की बात सुन रेहान जवाब देते हुए कहता है, अब तक तो नहीं रहते थे, लेकिन आज से यहीं ही रहेंगे। आज कितना लकी डे है ना, मेरा दूसरा भाई भी घर में रहने के लिए आ गया और साथ ही साथ एक प्यारी सी लड़की भी। रेहान रीटा को देखते हुए कहता है। रेहान की बात सुन वीर एक स्माइल देते हुए खुद सही कहता है, लड़की, इसे पता नहीं ये लड़की क्या है, जब पता चलेगा खुद ही इससे से दूर भागने लगेगा। वीर के पीछे खड़ी हुई प्रिया वीर को खुद में ही बड़बड़ाता हुआ देख कहती है, आपने कुछ कहा भाई? नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा था तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वीर प्रिया को देखते हुए कहता है, ये कमरा रीता के लिए मम्मा ने रेडी करवाया है। प्रिया वीर को कहती है, ऐसा है, लेकिन ये कमरा मैं ले रहा हूँ, मुझे ये पसंद आया है। वीर प्रिया से कहता है, लेकिन उसकी नजरें रीटा पर होती है। लेकिन रीटा वीर की ओर देख भी नहीं रही होती है, वह जिया के संग ही बातें कर रही थी। उसे तो इस चीज की भनक भी नहीं थी कि वीर उसे देख रहा है। उसे दूसरा वाला दे देना, वह जो तुम्हारे बाजू वाला है। वीर प्रिया को देखते हुए कहता है। तभी रेहान कहता है, लेकिन भाई आप ईशान भाई के सामने वाले कमरे में भी रह सकते, ये कमरा तो रीटा के लिए है, साथ ही मेरे बगल वाला भी है, लेकिन यह मुझे पसंद आया है। और अगर मैं इस कमरे में रहता हूँ तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो तेरा भाई हूँ, क्या तुझे भाई के साथ नहीं रहना? वीर रेहान को देखते हुए कहता है। तभी रेहान वीर का हाथ पकड़ उसे थोड़ा साइड में ले जाते हुए कहता है, भाई यार समझा करो ना, कोई लड़की हमारे यहाँ रहने के लिए आई है, मुझे उसका ख्याल रखना होगा, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे कब क्या चाहिए क्या नहीं। अगर उसे कुछ चाहिए हो और उसके आसपास कोई ना हो तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, आपको नहीं लगता क्या?
किसी को हमारे घर में रहकर अनकंफर्टेबल फील करवाना ये तो अच्छा नहीं होगा ना। कहते हुए रेहान अपनी शक्लें लगता है तुम्हें बड़ी बड़ी है उसके कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल की, और उसे कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये तुम्हें क्यों बताएंगे घर में और लोग भी है, मेरा आंटी है, जिया है, प्रिया है। कहते हुए वीर रेहान को देखने लगता है। यार भाई आप तो चाहते ही नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड बने। रेहान अपनी शक्ल बनाते हुए कहता है तो साहबजादे को गर्लफ्रेंड बनानी है, तुम्हें पता भी है ये लड़की कम आइटम बॉम्ब ज्यादा है, कब फट जाए कुछ पता नहीं होता, और मैं तुमसे कह रहा हूँ उससे तुम दूर रहोगे। रेहान को कहते हुए वीर रीटा की ओर जाता है। वही रेहान जाते हुए वीर को देखकर खुद से ही कहता है लो भला अब क्या हो गया, तुम अपना सामान प्रिया के कमरे में रखवा लो, कुछ वक्त में दूसरा कमरा साफ हो जाएगा, फिर तो वहाँ शिफ्ट कर लेना। वीर रीटा के पास जाकर कहता है। तभी प्रिया कहती है लेकिन भाई ये कमरा तो रीटा के लिए ही था। प्रिया की बात सुन रीटा वीर को देखते हुए कहती है अगर यह कमरा मेरे लिए था तो मैं प्रिया के कमरे में अपना सामान क्यों रखवाओ, मैं इसी कमरे में रहूंगी। नहीं तुम नहीं रह सकती, क्योंकि इस कमरे में मैं अपना सामान रखवा रहा हूँ, ये कमरे में मैं रहूंगा। वीर रीटा को देखते हुए कहता है लेकिन अगर ये कमरा मेरे लिए क्लीन किया गया था तो इसमें मैं ही रहूंगी। रीटा वीर को देखते हुए कहती है लेकिन इस कमरे में पहले मैं आया था तो इसमें मैं रहूंगा। वीर रीटा को देखते हुए कहता है लेकिन ये कमरा आंटी ने हमारे लिए रखा था। रीटा आगे आते हुए वीर से कहती है तो क्या हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे लिए रखा था तो कोई और नहीं रह सकता, यहाँ पर मैं रहूंगा। वीर भी आगे आते हुए रीटा से कहता है ऐसा कैसे आप रहेंगे, यहाँ पर मैं रहूंगी। रीटा वीर को देखते हुए कहती हैं। दोनों को झगड़ते देख प्रिया, जिया और रेहान एक साइड में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिरी चल क्या रहा है, ये दोनों एक कमरे के लिए इतना लड़ रहे हैं। प्रिया उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर कहती है मुझे नहीं लगता कि यह बस एक कमरे के लिए लड़ाई है, लगता है इन दोनों का पहले से ही कुछ पंगा है। रेहान उन दोनों की ओर देखते हुए ही कहता है तब तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो इन दोनों की इस फाइट में हमें भी खींच ले। प्रिया रेहान को देखते हुए कहती है अगर आंटी ने ये कमरा मेरे लिए चुना है तो यह मेरे लिए ठीक है, इसीलिए उन्होंने चुना है और इसलिए मैं ही यहाँ रहूंगी। रीटा वीर को देखते हुए कहती है लेकिन ये कमरा मैं देख चुका हूँ, यह मेरे लिए ठीक है और इसलिए मैं यहाँ रहूंगा। वीर रिटन को देखते हुए कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो पूछते हैं कि यह कमरा किसके लिए ठीक है। रीटा वीर से कहती है हाँ क्यों नहीं, बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे सब तुम्हें ही कहेंगे कि यह तुम्हारे लिए ही ठीक है। वीर रीटा को देखते हुए कहता है। कहते हुए रीटा और वीर एक साथ तीनों की ओर पलट जाते हैं और एक साथ कहते हैं तो ये कमरा किसके लिए ठीक है बताओ। वही जिया, प्रिया और रेहान जो अब तक दोनों का झगड़ा देख रहे थे, अचानक उनसे पूछे गए इस सवाल का जवाब क्या दे ये समझ नहीं आता है। तभी जिया हर बढ़ाते हुए कहती है मुझे याद आया, मुझे तो ईशान जी ने बुलाया था, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए जिया वहाँ से निकल जाती है। उसे जाता देख प्रिया कहती है अरे हाँ मेरी तो कॉलेज का असाइनमेंट था, मैं कैसे भूल गई, अभी चेक करके आती हूँ। कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। दोनों को जाता देख रेहान सोचता है अब मैं क्या करूँ। जब वीर और रीटा की ओर देखता है तो वीर और रीटा दोनों उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे कि अगर वह रीटा के लिए हाँ करे तो फिर वीर उसे मार दे और अगर वीर के लिए हाँ करे तो रीटा। दोनों को यूं खुद को घूरता देख रेहान खुद से ही कहता है बेटा अब तू तो काम में से गया, ये दोनों तो निकल गई, अब तेरा क्या होगा। दोनों को देख हंसते हुए रेहान कहता है अब इस बारे में मैं क्या बताऊं, भला आप दोनों तो मुझसे ज्यादा समझदार हो, मेरी राय कहाँ मायने रखती है। फिर भी अगर आप दोनों पूछना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि वीर भाई आप ना मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ और रीटा तुम प्रिया के, वैसे भी कुछ दिनों में तो जिया की शादी ईशान भाई से हो जाएंगी, तब तो प्रिया अकेली ही रहेंगी और मैं तो क्या बचपन से ही अकेला हूँ, मुझे भी कंपनी मिल जाएंगी, है कि नहीं। कहते हुए वीर हंसता है और फिर कहता है इस बारे में सोचना जरूर, मैं अभी एक कॉल करके आया।
कहते हुए रेहान वहाँ से भाग जाता है। तीनों को यूं जाता देख रीटा कहती है, सीरियसली जिया तो सुबह से मेरे साथ है, उसे कभी ईशान जी ने बुलाया। और फिर वीर कहता है, ये पीयू को आज क्या हो गया जो कभी कॉलेज की बुक तक नहीं खोलती है। उसे आज असाइनमेंट याद आ गया और तो और यह रेहान हो किसका इतना इम्पोर्टेंट कॉल है जो इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कस बीच में छोड़कर चला गया। आजकल के बच्चे भी ना। एपिसोड 50। जो भी हो ये कमरा तो मैं ही लूंगी। कहते हुए रीता कमरे के अंदर जाने लगती है, तभी वीर उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे रीटा सीधे वीर के सीने से जाकर लगती है। सोचना भी मत, वो कमरा ऑलरेडी मैंने ले लिया है। हाँ, अगर तुम मेरे साथ रूम शेयर कर सकती हो तो बिल्कुल रूम में आ सकती हो। कहते हुए वीर रिटर्न को देखने लगता है। वीर की बात सुन रीटा घूरते हुए पीछे होते हुए वीर से कहती है, आर यू इनसेन या टोटली। कहते हुए वीर रीटा को देखकर हंसने लगता है। तभी रीटा जोर से अपना पैर वीर के पैर पर मारती है, जिससे वीर को थोड़ा दर्द होता है और वो घूरते हुए रीटा को देखकर कहता है, आर यू क्रेजी या टोटली। कहते हुए रीटा वहाँ से प्रिया की कमरे की ओर निकल जाती है। जिया ईशान के कमरे में चली जाती हैं। ईशान लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। जैसे ही जिया कमरे का दरवाजा ओपन करती है, जिया को आता देख ईशान अपना लैपटॉप साइड में रख देता है। जिया आकर ईशान के बाजू बैठते हुए कहती है, आज शाम वीर जी ने पार्टी के लिए कहा है, क्या हम जाए। ईशान प्यार से जिया के गालों पर आए हुए बालों की लट को कान के पीछे लगाते हुए कहता है, एस यू विश। अगर तुम जाना चाहो तो चली जाओ, अगर नहीं जाना चाहती तो कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। अगर हम जाते हैं तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे। जिया ईशान को देखते हुए पूछती है, तुम चाहती हो मैं साथ चलूं। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, जी आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और वैसे भी हमने सुना है आप रेहान जी और प्रिया के साथ कहीं बाहर नहीं जाते, ऐसा क्यों। जिया ईशान को देखते हुए कहती है। ईशान जिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, हर चीज की अपनी अपनी वजह होती है। अगर तुम चाहती हो कि मैं साथ चलूं तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगा। जिया को देख हुए ईशान मुस्कुराते हुए कहता है, सच्ची आप हमारे साथ चलेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अभी हम सबको बता कर आते हैं। कहते हुए जैसे ही जिया उठने को होती है, ईशान उसका हाथ पकड़ उसे नीचे बैठाते हुए कहता है, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी जब मैं आऊंगा तो उन्हें यूं ही पता चल जाएगा। कहते हुए ईशान जिया को अपने करीब खींच लेता है। ईशान की यूं अचानक खींचने की वजह से जिया ईशान के सीने से लग जाती है और अपनी नजरें ऊपर उठा ईशान के नजरों को देखते हुए कहती है, ईशान जी आप ये क्या। इतना ही कहती है तभी ईशान जिया होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहता है, अपनी बीवी को अपने बाहों में भर रहा हूँ। ईशान जिया को देखते हुए कहता है। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन हम अब तक आपकी बीवी बने नहीं हैं, हमारी शादी कहाँ हुई है। मैंने तो तुम्हें अपनी बीवी तभी मान लिया था जब तुमने मुझे हाथ कह दी थी, फिर भी अगर तुम शादी करना चाहती हो तो वह हम अभी कर सकते हैं। ईशान जिया के गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या अभी अभी कैसे हो सकती है। जिया चौंकते हुए थोड़ा सा पीछे होते हुए ईशान से कहती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ईशान इतना कहता है तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। ईशान स्क्रीन पर देखता है तो यह मीरा का कॉल था। ईशान कॉल रिसीव कर कहता है, जी मॉम। सामने से मीरा कहती है, ओके मॉम अभी आया। कहते हुए ईशान कॉल रख देता है और जिया को देखते हुए कहता है, तुम रेडी हो जाओ, मुझे कुछ काम है। जी ठीक है। कहते हुए जिया अपने कमरे के लिए निकल जाती है। जिया के जाने के कुछ वक्त बाद ईशान अपने कमरे से निकल मीरा के कमरे के लिए निकल जाता है। मीरा के कमरे के सामने जाकर ईशान डोर पर नॉक करता है। मीरा जो कि बेड पर बैठी हुई थी ईशान को देखकर कहती है, अरे बेटा अंदर आ जाओ। ईशान जब अंदर जाता है तो मीरा उसे बेड पर बैठाते हुए कहती है, एक मिनट रुको जरा। कहते हुए मीरा उठकर डोर को अंदर से बंद कर देती है। ईशान बेड पर बैठते हुए मीरा से कहता है, क्या हुआ माँ, आपको कुछ बात करनी थी।
हाँ बेटा, ये जिया के बारे में है। अब जब तुम उसे पसंद करते हो, वो तुम्हें पसंद करती है। आगे चलकर तुम दोनों की शादी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए। जिया बहुत प्यारी बच्ची है, काफी समझदार, ईमानदार और उससे बड़ी बात दिलदार है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हर किसी के बारे में अपने दिल से सोचती है। तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब जिया मुझसे कभी दूर नहीं रहेंगी, हमेशा मेरे नजरों के सामने रहेंगी और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। मेरा इतना ही कहती है, तभी ईशान उसे बीच में रोकते हुए कहता है, माँ आप ये क्या कह रही है? जिया मेरी पसंद है, इसके लिए आप शुक्रिया क्यों कह रही हैं? शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने उसको इस घर में लेकर आया। बेटा सच कहूँ तो शुक्रिया ना तुम्हें मेरा करना चाहिए ना मुझे तुम्हारा। ये तो किस्मत थी जो तुम दोनों को एक दूसरे के सामने ले आई। शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तो जिया यहाँ रहने आ गई। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रही हूँ तुम वह बात अच्छे से सुनना। दरअसल जिया मेरी सहेली चांद की लड़की है। ये तो तुम जानते हो, चांदनी, जिसे मैं हमेशा प्यार से चांद कहती थी। जब जिया का जन्म होने वाला था तब मैं उसी के पास थी, या यूं कहो कि जब से जिया चांद के कोख में आई थी तब से मैं उसी से साथ थी। कहते हुए मेरा उदास होती है, हर एक सांस लेकर फिर से कहने लगती है, जिया ने बचपन से अपने किसी को नहीं देखा सिवाय मेरे और चांद के। वह तो ये भी नहीं जानती कि बाकी के रिश्ते कैसे होते, लेकिन रिश्ते निभाना अच्छे से जानती हैं। भले ही उसने सिर्फ मुझे और चांद को देखा है, हम दोनों के साथ रही है, लेकिन जज्बातों को अच्छे से समझती है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि जिया बचपन से अकेली क्यों है। वहीं रोड पर दौड़ रही एक कार में बैठी लड़की जो कि पूरी तरह एक बिजनेस वुमेन है। बिजनेस सूट, आंखों पर चश्मा, स्ट्रेट हेयर, लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए अपने असिस्टेंट से कहती है, क्या उससे मीटिंग फिक्स हुई या उसकी कोई अपॉइंटमेंट मिली? नहीं मैम, दरअसल अपॉइंटमेंट तो थी, लेकिन उन्होंने आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दी है। कैंसिल कर दी? तुम्हें पता है उससे मिलने के लिए मैंने अपनी सारी मीटिंग्स पीछे छोड़ दी है। आई डोंट केयर कि ये कैसे होगा, लेकिन मुझे उससे मिलना है। पता करो उसने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल क्यों करवाई है राइट नाउ। और फिर अपना लैपटॉप बंद कर बाहर देखते हुए खुद से ही कहती हैं, तुम मुझे मिलने से ऐसे मना नहीं कर सकते। इस दिन का मैंने बहुत लंबे अरसे से इंतजार किया है। मैम ईशान सर के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन उनके जो असिस्टेंट प्लस बिजनेस पार्टनर है वीर ओबरॉय, पता चला है कि आज उन्होंने उन्हीं के होटल में अपना वीआईपी रूम यूज करने वाले हैं। आई थिंक उनकी फैमिली वह आने वाली है। असिस्टेंट कहता है, वीर की फैमिली? कहते हुए लड़की एक पल के लिए कुछ सोचती है और फिर अपने असिस्टेंट को देखकर कहती है, वो जिस होटल में रुकने वाले हैं उस होटल में मेरे लिए कमरा बुक करवाओ अभी, और सीधे वही चलो। ओके मैम। कहते हुए वह असिस्टेंट ड्राइवर से कहकर गाड़ी होटल की ओर ले जाने लगता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो।